हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का पृथ्वी एंड कौशल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक बार फिर से एक तिलिस्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। तिलिस्म की कहानी कह लीजिए इसे आप। पीछे मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, वही जयपुर में जो है जयगढ़ के किले में एक तिलिस्मी खजाना निकला था। उस खजाने आप सब लोग सोचते हो तिलिस्म होता है क्या? तिलिस्म एक तरह का ताजुबों से भरी हुई इमारत होती है जिसके अंदर कारीगरी से युक्त दरवाजे तहखाने वगैरह बनाए जाते हैं, सुरंगें बनाई जाती हैं। वो खोलने का अलग एक तरीका होता है। और उसके अंदर कोई राजा वगैरह अपना खजाना रख देते थे पुराने समय में। भाई हमारा ये खजाना जो है इस टाइम तो बहुत मौज है, सब कुछ है, और भविष्य में भाई हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये खजाना मिल जाए, इस तरह कुछ बांध के वो करके रखते थे और उसको तिलिस्म बांध देते थे उसके ऊपर। तो उसको तिलिस्म बोलते थे, उस इमारत जो बनाते थे उसको तिलिस्म बोलते थे। मैं आपको इस तरह का एक किस्सा बताता हूँ कि 1905 में एक अवध के अखबार में छपा हुआ किस्सा है। उसमें कि एक समय में मिस्र देश के एक जो सुल्तान थे वहां पर, उन्होंने घूमता हुआ उनके पास कोई एक फकीर पहुंचा और फकीर से उन्होंने पूछा कि आप कोई दफीने का हाल बताइए। दफीना होता है दबा हुआ खजाना, कोई दफीने का हाल दरियाफ्त कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दफीना है, बहुत बड़ा खजाना है, यदि आप निकाल सको तो आपके ही देश में जो है। उन्होंने एक स्थान बताया कि एक टिल्ला है और टिल्ले के अंदर आप खुदाई कीजिए, और कुछ खुदाई करने के बाद आपको एक मुर्ग निकलेगा। और मुर्गा उसके ऊपर जो आंखें होंगी वो बहुत बड़े बड़े माणिक लगे होंगे उनके अंदर, वो इतने कीमती होंगे कि कोई हिसाब नहीं उनका। वो इतनी रोशनी होगी माणिकों की, क्या हैरान हो जाओगे। उसके माणिकदार सोने के जो पंख निकलेंगे बड़े बड़े। उसके बाद आपको एक इमारत दिखाई देगी, सोने के खंभे के ऊपर वो मुर्ग बैठा होगा, और उसके अंदर बेहिसाब खजाना है। आप निकाल सको तो निकाल लीजिए। अब ये बातें सुनकर सुल्तान को बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने जो है रियाया को बोल के जनता को कि भाई चलो वहां पे काम कीजिए, आपको तनख्वाह मिलेगी, मजदूरी मिलेगी पूरी, और ऐसे ऐसे खजाना निकालना है। अब बहुत सारे लोग जो थे, हजारों की तादाद में वहां पे लोग लग गए, और देखा कि कुछ ही खुदाई के बाद वहां पर एक मुर्ग नजर आया, और वो सोने का था। उसमें बड़े बड़े माणिक हीरे लगे हुए थे। उसके बाद उसके पंख निकले आए, बहुत बड़ा मुर्ग था वो। उसके पंख सोने के, पूरे का पूरा सोने का बना हुआ था, और पंखों के अंदर हीरे जवाहरात माणिक मोती लगे हुए थे बेहिसाब। और सोने के खंभे के ऊपर वो बैठा हुआ था। और ज्यादा खुदाई की तो एक महल निकल आया। महल में देखा बहुत शानदार महल है, मेहराबदार बनाया गया है, और उसके अंदर तहखाने हैं, जाने के रास्ते हैं, और कमरों में खिड़कियों से उनके बाहर का जो दिख रहा है कि अंदर सोने के ढेर लगे हैं। बड़े बड़े संदूक रखे हैं चांदी के, देग रखे हैं, और उन देगों के अंदर ऊपर जो सोना भरा है उनके ऊपर जो है चांदी के पत्थर लगे हुए हैं। इस तरह के उनमें सोने के किलों से उनको ठोक रखा है, लेकिन उसमें ऐसा भाई सोना दिख रहा है, सोने की असरफियाँ वगैरह निकली हुई वैसे दिख रही हैं। कहीं माणिकों का देख भरा दिख रहा है खजाना, कहीं संदूक रखे हुए हैं जिनमें बेहिसाब गहने जवाहरात के जड़ाऊ ये रखे हुए हैं। अब ये देख के रिया खोदने वाले मजदूर भी बहुत खुश हुए। राजा तो सुल्तान तो होना ही था खुश। उन्होंने और जोर शोर से खुदाई शुरू की, लेकिन इसी दौरान एक ऊपर चढ़ने के लिए जिना दिखाई देता है महल में, स्टेयर्स। तो उनके अंदर पैडे में जो है कि वो एक आदमी भाग के, जो मजदूर होता है वो उसके अंदर चढ़ जाता है जिन्ने के ऊपर। और चढ़ते ही जो है कि दोनों तरफ से उसके, जो ही वाल बीच में जाता है, दोनों तरफ से दो तलवारें निकलती हैं एकदम, उस आदमी को तीन हिस्सों में काट देती है एकदम। वो संभल पाता उससे पहले कट के वो धरती पे गिर जाता है। इसके साथ ही जो है कि एकदम वो मुर्ग जो था, वो खंबा पूरे का पूरा जो था सोने का बना हुआ, उसके ऊपर मुर्ग बैठा था। वो खंबा हिलने लगा और मुर्ग जो था वो अपने पंख फड़फड़ाने लगा, और जैसे एकदम उड़ेगा। और इसके साथ ही जो है ना पूरे का पूरा झोला ले लेके घूम
खंबा तो था, हिलने लग गया। इसके साथ जो वहां पर बहुत सारे मजदूर थे, वो सब के सब जो तमाशा देख रहे थे ये गार के ऊपर खड़े हुए, वो सारे के सारे एकदम भूकंप सा आया और सारे के सारे उसके अंदर गिर गए, महल के अंदर। और ऐसा जोर का भूकंप आया कि सब के सब एक साथ उसके ऊपर से मिट्टी गिर गई और सारे के सारे दबके मरे। कहते हैं कि 1,000 से ज्यादा आदमी जो थे मजदूर उसके अंदर दबके दफन हो गए, और वो वापिस गायब हो गया महल जो था वो। सुल्तान को बड़ा दुख हुआ कि हजारों आदमी मारे गए, लाखों रुपए लग गए मजदूरी के, मिला कुछ नहीं। तो ये थी अवध के अखबार में, 1905 के अवध के अखबार में ये 30 मार्च 1905 को छपा था। ये कहानी है मिस्र देश की। ये होता है तिलिस्म, इस तरह के पहले बनाए जाते थे। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।